कक्षा 11वीं की स्टूडेंट आपके यहाँ पर केमिस्ट्री का यानी रसायन शास्त्र का 101% आपके यहाँ पर रियल पेपर लिख के आ चुके हैं और साथ ही में स्टूडेंट को पूरा आपका यहाँ पर रियल पेपर आ चुका है। और आप पेपर देने जाएंगे तो अब आपको वो पेपर में जो पेपर हम बताने वाले सेम टू सेम आपको वो पेपर में यही पेपर मिलेगा। ठीक है, तो इस पेपर पूरा आपको याद करना, यही पेपर आपका आएगा। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आ चुका है। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, पूरा पेपर संपूर्ण हल सहित कराया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे और प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जितनी विषय के आपके पेपर बचे सभी विषय के पेपर आपको रियल इसी चैनल पर उपलब्ध हम करा देंगे। ठीक है, तो आपके यहाँ पर केमिस्ट्री का है जो कि आपका सेट बी है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न यहाँ पर आते सही विकल्प 6 नंबर के CH3 बॉन्ड CH। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके ट्रिपल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3 में कुल सिग्मा बंध है 10, 11, 12 या 13, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपके यहाँ पर दूसरा था मेथेन का C बॉन्ड H बंध कोण का मान होता है, तो 109 होता है, 109.5, 109.75 और 109.25, ये आपको बताना है। तीसरा तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 3 से संबंधित कक्षों की संख्या होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8 होगी या 9 होगी, ये आपको बताना। ठीक है, जो इनका आंसर है वो हम बताने वाले इसी वीडियो में, आपको आंसर वीडियो के लास्ट में बता देंगे सभी ऑब्जेक्ट के। ठीक है, फिर आपका आता, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। चौथा आता है निम्न में से किस अणु की त्रिकोणीय पिरामिड ज्यामिति है, CH3 की, H2O की, CH3 की, SO2 की। फिर आपका पांचवा आता बंद निकाय में निकाय एवं परिवेश के मध्य द्रव का विनिमय संभव है, संभव नहीं है, अज्ञात है और परिसीमा नहीं होती। ठीक है, इस तरह से आपके यहाँ पर दिया गया पांचवा। अब आपका 6वां आता साम स्थिरांक का सही मान है, तो आपको यहाँ पर साम स्थिरांक का सही मान बताना। ठीक है, फिर आपके यहाँ प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति के 6 नंबर के आते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये रहे आपके यहाँ पर रिक्त स्थान। पहला आता है HF का सही क्षारक डॉट डॉट है। फिर दूसरा आता है एल्किन का समपक्ष रूप विपक्ष रूप की तुलना में डॉट डॉट ध्रुवीय होता है। फिर तीसरा आता है CH3 CH2 बॉन्ड Br AlCO KOH उत्पाद बनता है। फिर आपका आता है चौथा माइक्रो का मान डॉट डॉट है। फिर पांचवा आता है हाइड्रोजन परमाणु जिसमें केवल एक प्रोटॉन होता है, डॉट डॉट उसे कहते हैं। फिर छठवां आता है CO2 का द्विध्रुव आगुण होता है। ठीक है, आपके यहाँ पर रेगिस्तान है। फिर आपके आते हैं सत्य असत्य, तो जो कि आपके यहाँ पर 6 नंबर के आते हैं। फिर आता है अम्ल प्रोटॉन ग्राही होते हैं। फिर आपका दूसरा था अभिक्रियाओं में इलेक्ट्रॉन निष्कासन वाली अर्ध अभिक्रियाओं को ऑक्सीकरण कहते हैं। फिर तीसरा आता है S² Pb2 पॉजिटिव। ठीक है, इज इक्वल टू PbS सफेद अवक्षेप। फिर आपके यहाँ पर आता है, यहाँ पर देख लीजिए, प्रथम और शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते। फिर आपका आता है यहाँ पर 5वां फ्लोरीन सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व नहीं है। फिर 6वां दहन ऊष्मा। ठीक है, H का मान सदैव ऋणात्मक होता है, ये आपको बताना। ठीक है, सत्य आपको यहाँ बताना है कि सत्य है कौन असत्य है, और इनके आंसर हम बता दें। पूरा आपका रियल पेपर करा रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट को यही पेपर पूरा आपका आएगा सेम टू सेम। आप यहाँ पर सही होनी आती है 5 नंबर की, तो पहला आती है Z बराबर 17, दूसरी आती क्रियाशील, और तीसरी आती लुईस क्षारक, चौथी आती ऑक्सीकरण अवस्था F, और पांचवी आती C2H2। साथ ही यहाँ पर LiCl -1 NH3 और 40 और 30, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आते हैं एक शतभाग में उत्तर। तो पहला आता है आपका यहाँ पर उद्देश्य में प्रक्रम परिभाषित कीजिए। फिर दूसरा आता है Ni2 पॉजिटिव से Ni0 परिवर्तन में कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं। फिर तीसरा आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ईथर के क्रियात्मक समूह के समान सूत्र लिखिए। फिर आपके यहाँ पर चौथा देख लेते हैं। चौथा आपके यहाँ पर दिया गया। फिर पांचवा देख लीजिए, पांचवा आता है P कक्षा का आकार लिखिए। ठीक है, आपके यहाँ पर दिए गए हैं। फिर आपके यहाँ पर प्रश्न 6 आता है फ्रीडा क्राफ्ट अभिक्रिया समीकरण से लिखिए। और साथ ही वीडियो को साफ देखने के लिए वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें तो आप यहाँ वीडियो को साफ देख पाएंगे। ठीक है, फिर आपका 7वां आता है, तो 7वां आता मार्कोनी-कॉप नियम को एक उदाहरण से लिखिए, अथवा आता हैकल। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए हैकल नियम एक उदाहरण से लिखिए। और फिर आपका आता हुंडी के अधिकतम बहुलता के नियम को लिखिए, अथवा आता अब बहु का नियम लिखिए। फिर आपका आता 9वां क्वेश्चन मूल अंश की परिभाषा बस सूत्र लिखिए, अथवा आता निम्न में सार्थक संख्या लिखिए। तो आपके यहाँ पर 0.030, और फिर आपका दूसरा था 4.0026, इन्हीं में आपको यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या लिखनी है। फिर आपको 10वां आता है एंट्रोपी की परिभाषित कीजिए, अथवा था मानक संवहन एंथैल्पी परिभाषित कीजिए। फिर आपके यहाँ पर 11वां आता आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। फिर आपका अथवा था आयनन एंथैल्पी की परिभाषा लिखिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा आपके यहाँ पर रियल पेपर है। ठीक है स्टूडेंट, और जो आपको यहाँ पर पेपर इस तरह से दिख रहा है, हमने ऐसी फोटो हमने खींची तो इस तरह पे आप आइए। ठीक है, लेकिन पूरा आपका 101% रियल पेपर है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, 13वां आता गुणित अनुपात के नियम को उचित उदाहरण सहित लिखिए।
फिर आपका यहाँ पर 13वें का अथवा था मूल अनुपाती व अणु सूत्र को परिभाषित कीजिए। फिर आपके यहाँ पर देख लीजिए 14वां था पी ब्लॉक व डी ब्लॉक के तत्व में अंतर लिखिए। अब आपका यहाँ पर 14वें का अथवा था, तो 14वें का आप यहाँ पर अथवा भी देख सकते हैं। और फिर आपका यहाँ पर 15वां था सिद्धि करना आपको, फिर इसका अथवा आता है हाइगेन, यहाँ पर थोड़ा स्पष्ट नहीं दिख रहा है फिर, ठीक है। यहाँ पर आप 15वें का अथवा भी देख सकते हैं, आपको 15वें का यहाँ पर अथवा दिया गया है। और फिर आपके यहाँ पर आता है 16वां प्रश्न, ठीक है। आपके यहाँ पर 16वां प्रश्न स्टूडेंट, ठीक है। आपके यहाँ पर यहाँ से आपका 16वां प्रश्न स्टार्ट हो जाता है। और फिर आपके यहाँ पर आता है 17वां प्रश्न, सही संयोजक बंध का अति व्यापन परिभाषित कर इनकी प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। अथवा आता है C2H4 व PCl5 अणु में संकरण का वर्णन कीजिए। फिर आपका 18वां आता है सिद्ध करना आपको डेल्टा H बराबर Q0। इसका 18वीं का अथवा देख लेते हैं। तो 18वीं का आपका अथवा आता है सिद्ध कीजिए CV बराबर CV प्लस R। फिर 19वां आता है क्वांटम संख्या परिभाषित कीजिए व इनकी प्रकारों को लिखिए। यदि n बराबर 2 हो तो परमाणु के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए व कक्षाओं के प्रकार बताइए। फिर आपका अथवा आता है निम्न तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। क्लोरीन, ठीक है, क्रोमियम, आयरन और नाइट्रोजन के आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। और कक्षक में आपको कोई 2 अंतर लिखने हैं, ठीक है। फिर आपका 20वां क्वेश्चन आता है। 20वां क्वेश्चन देख लीजिए, आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन है। निम्नलिखित एककों के परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। आपको यहाँ पर रासायनिक समीकरण लिखना अथवा था निम्न रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण सही लिखिए। तो आपको यहाँ पर ब्रिटिश अभिक्रिया और व्यंजन की, ठीक है, एवज अभिक्रिया, इनको आपको समीकरण सही लिखना। तो इस तरह से पूरा आपका यहाँ पर कक्षा 11वीं का केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट हो जाता है। और साथ ही इसका सॉल्यूशन आपका यहाँ पर आने वाला नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इसके PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ से इसके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं फुल सॉल्यूशन के साथ। टेक इन, बाय बाय।